नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम शांति 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 ओम शांति। श्री भगवान वाच देव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्याय न मे विदुषुर्वणः भगवान् महर्षयः पुनराविर्वीराणां महर्षीणां सर्वस्वम्। गीता वाच भगवान ऐश्वर्यवान ज्ञानवान विरतवान और धर्मवान को कहते हैं। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और विराग ये जिसमें सहज रूप से प्रतिष्ठित हो उसकी संज्ञा होती है भगवान। भगवान एक उपाधि भी स्वीकार की जाती है इन्हीं गुणों के नाते। ये चार बातें याद रखो, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। ये जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। विशुद्ध बुद्धि तो ये प्रकाश सांख्य शास्त्र में ये बात समझाई गई है, जहाँ विशुद्ध बुद्धि होगी वहाँ पर ये चारों होंगे, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। जहाँ ये चारों होंगे वो भगवान है। भगवान माने पूर्ण, उसमें किसी प्रकार के अभाव की अनुभूति नहीं होगी, वह जीते जी मुक्त है। तो भगवान तो निरतिशय है, उसमें तो यह सहज रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए परमेश्वर को भी भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। हाँ, जो जिसके मुकाबले कोई न हो। इसलिए उस भगवान की जो विभूतियां हैं उनकी भी संज्ञा भगवान होती है, क्योंकि विभूतियों में ये चारों सहज रूप से प्रतिष्ठित होते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। इस विपरीत जो भगवान नहीं है, इंसान है, उनमें चार प्रकार के दोष होते हैं। अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दरिद्रता। ये चार प्रकार के दोष होते हैं इंसान। भगवान और इंसान में यही भेद है। कोई व्यक्ति भगवान कहलाने का अधिकारी है कि नहीं, उसमें ये दोष यदि है तो भगवान नहीं कहा जा सकता। यदि ये दोष नहीं है तो उसे भगवान कह सकते। भगवान शब्द के शाब्दिक अर्थ यही है। जिसमें ये चारों नहीं है, धर्म की जगह अधर्म है, कुछ मात्रा में है, लेस मात्रा में है अधर्म। ज्ञान की जगह अज्ञान है, संशय है, भ्रम है, कितना भी। आसक्ति है, विराग की जगह पर आसक्ति है, असंगता नहीं है। और लोभ है। दरिद्रता का अर्थ होता है लोभ। को आदृद्धि यस्य विशाल। दरिद्रता माने कृष्ण। दरिद्रता माने उसके पास कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। सब कुछ होते हुए उसे पाने की तृष्णा है।
भगवान कृष्ण ने घोषणा की, न वातम अवाप्तव्यम वर्तएव च। मुझे पाने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि दुनिया में हमें पाने के लिए कुछ नहीं है, संशय रहित ज्ञान हो, स्वार्थ रहित कर्म हो, वासना रहित प्रेम हो और धर्म में प्रतिष्ठा भगवान, तो भगवान तो सहज रूप से इस प्रकार से स्वयं में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए गीता भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी माने एक धर्मनिष्ठ की, एक ज्ञानवान की, एक ऐश्वर्यवान की, एक असंग पुरुष की वाणी। ये हमेशा विभूति रूप में भी भगवान भगवान है और अव्यय रूप में भी भगवान भगवान है और परब्रह्म रूप में भी भगवान भगवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति उच्यते। उस ब्रह्म परमात्मा को, श्री कृष्ण को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति उच्यते। श्री कृष्ण को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भगवान कहा। श्री कृष्ण सहज रूप से, ऐश्वर्य से अनासक्त कितने हैं, उनका चरित्र देखो। धर्मात्मा कैसे है, उनका चरित्र देखो। यथार्थ धर्म वहाँ प्रतिष्ठित है। ज्ञान का तो कहीं ओर छोर ही नहीं है और ऐश्वर्य की कोई सीमा ही नहीं है। इन चारों का वहाँ बेअंत इसे कहते हैं, चारों बेअंत, चारों का। इसलिए भगवान वाद, श्री भगवान, यह गीता भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश। अब भगवान करुणा करके भक्त पर पुनः अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का अवबोधन करा। जिस समर्पण की बात 9वें अध्याय में कही है, उस समर्पण की वृत्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि भगवान के महिमा का बोध न हो। तो प्रेम वृद्धि के लिए, आस्था वृद्धि के लिए, निष्ठा वृद्धि के लिए, भक्ति वृद्धि के लिए भगवान ने कहा, भूयेव महाबाहो, हे महाबाहो, हे महान बलशाली अर्जुन, भूयेव, पुनः, भूया माने पुनः, निश्चय रूप से पुनः, शृणु में परमं वचन, मेरे परम वाक्य को, परम संदेश को, परम वचन को, प्रवचन को सुन। श्रृणु माने ध्यान दे, पे और ही, पे और अटेंशन, लिसन टू मी। भूयेव महाबाहो, शृणु में परमं वचन, यत्ते अहम प्रीयमाणाय, ते प्रीयमाणाय, ते तुझ, प्रीयमाणाय, ये प्री धातु है, प्री, ये प्रीति शब्द इसी से बनता है। प्रीति शब्द जो है इसी से बनता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंदित होना, आनंद होना। इसका अर्थ है तृप्त होना, आनंदित होना, तृप्त होना, प्रसन्न होना। भगवान के शब्दों को सुन करके आनंदित होने वाला, प्रसन्न होने वाला, तृप्त होने वाला प्रियमाणा है। तुम मेरे ज्ञान में उपदेश को सुन करके आनंदित हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तृप्त हो रहे हो, इसलिए
ते हित काम्या अहम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित की कामना से मैं पुनः कहता हूं। कोई ज्ञान का उपदेश करे और दूसरा बैठा हुआ ऊँघे, तो जो बताना चाहता हो भी नहीं बताता। ये पात्र नहीं। पात्रता का पता कैसे लगता है? ज्ञान का पिपासु ही बना रहे। इतना सुन करके भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा, अर्जुन कहता है। तो भगवान आपके इस ज्ञान को सुन करके मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। ये अमृत में वचन पुनः मुझे सुनाइए, इस पार्वती जी कहते हैं। श्रवण पुटनि मन पान कर नहीं अघात मत धी, नाथ तवानन शशि स्रवत। हे प्रभु, आपका आनंद जो है ये चंद्रमा है, और उससे गिरती है क्या? कथा सुधा रघुवीर, रघुवीर की कथा रूपी सुधा उससे स्रवित हो रही है। श्रवण पुटन मन पान करी, इन कान रूपी दोनों से मेरा मन इसे पीते पीते नहीं अघात मत धीर। हे मत धीर, मेरा मन अघा नहीं रहा है, इसलिए और सुनाइए, और सुनाइए। इसको कहते प्रिय माना है, सुनने का और इच्छुक। अर्जुन कहता आपके अमृत में वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं प्रभु, और बताइए। ज्ञान सुनते सुनते जब एजा बहुत सुन लिया, तो राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तुम। इसका अभिप्राय है कि उसको कुछ रस नहीं। रोई कथा बाचक, उम्मीदे पाई श्रोता गण। एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक कवि पहुंचे। उसने कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, तो उनसे कहा गया कि भाई आप भी कोई कविता सुनाओ। तो खड़े हुए कविता कहने के लिए तो सबसे पहले यही कविता। लोग सो रहे थे, तो रोए कथा बाचक उम्मीदे पाई श्रोतागण। रोए यार प्रेमी गणिका को प्यार करके, रोए गुरु घोघा बटुकों को समझा के पाठ। एक बार शिष्य को 2 बार 3 बार बताया, फिर वो कहता है कि बताओ वो 2 गधा कैसे हो गए? नहीं, प्रश्न करना अलग चीज है, प्रश्न करना कि और हमें बताओ, तो और बताने की बात नहीं। जो कहते हैं रोए कथा बाचक उम्मीदे पाए श्रोतागण, रोए यार प्रेमी गणिका को प्यार करके, रोए गुरु गूंगा बटकों को समझा के पार, रोए हृदयहीन के करिंदे काम करके, रोए देश आलसी के नेता रे नरे सदा, विविध सुधार के विचार उर धर के, रोए कभी मूड को सुना के कविताई, कहा कैसे कहा जैसे रोई आंधरे की कामनी सिंगार। आखिर उसने कहा क्या जैसे अंधे की स्त्री सिंगार करके बैठी रो रही, देखा कौन उसने? ऐसे ही रोई कभी मूड को सुना के कविताई सदा, रोए जैसे आंधरे की कामनी सिंगार। तो इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्रोता सुमति सुशील सुखी, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अपि गोप्य पति सज्जन करे। ये 5 लक्षणों से युक्त यदि श्रोता हो, कौन कौन से? सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, 5 लक्षण होना चाहिए। इन 5 लक्षणों से युक्त यदि श्रोता है तो वक्ता कहते कहते तृप्त नहीं हो। यदि
यथार्थ ग्राहक मिले तो ज्ञानवान जो है वो सोचता है मैं क्या इसे सिखा दूं। कोई अपनी बात रखना नहीं चाहता, जल्दी से जल्दी इसे समझा, इसलिए कहते कहते वो अघाता नहीं और वो सुनते सुनते अघाता नहीं। तो भगवान कहते हैं यत्ते अहम प्रियमाणा, ये प्रियमाणाय का, ये प्रियमाणाय, तुझ अतृप्त को तो सुन करके तृप्त होते हुए भी तृप्त नहीं हो रहा है, सुनकर जो प्रसन्न हो रहा है, जिसमें असूया, असूया नाम का दोष नहीं, क्या बता है, बोलते बोलते थकता ही नहीं। गुरु पढ़ा रहा है, उसे सिखाता है कि बंद तो करता है, अब तो चुप कर जाओ। ये जो स्थिति है बहुत बता दिया, अब तो चुप कर जाओ, इतना तो मेरे हजम ही नहीं होता। हजम कैसे करो? तो 1 घंटे सुनता है और 23 घंटे हजम करने के लिए होते हैं, लेकिन नहीं पूछ होता हजम कैसे करो, तो हजम ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? तो भगवान क्या कहते हैं, यते हम प्रियमाणाय, सुन के प्रसन्न होने वाले, तृप्त होने वाले, आनंदित होने वाले, प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित का, तुझ सुन करके प्रसन्न होने वाले के लिए मैं कहता हूं। क्यों कहते हो? हित काम, कल्याण की काम, तेरे ऐसे श्रोता की कल्याण की काम। प्रपन्न है, साधिमान त्वाम प्रपन्न, प्रपन्न होने के नाते वो भाजन है सुनने। बहुत बड़ी बात कही, प्रियमाणाय हित का, जो जिसकी बात सुन करके प्रसन्न होता है उसी के हित की कामना होती है। हम देखते हैं पिता कोई बात कहता हो, लड़का अनसुनी कर दे तो पिता के हृदय में कभी नहीं आएगा कि इसका जान तो भरे, जैसा करेगा भरेगा, हमारी बातें नहीं सुनता। सबसे बड़ी सेवा क्या है? रामायण में क्या बताया गया? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बड़ी और कोई स्वामी की सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, हर एक प्रकार की तुम सेवा करते रहो, लेकिन जहाँ आज्ञा पालन की बात है वहां तुम कर जाओ, सारी सेवा समाप्त। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, इससे बड़ी और कोई सेवा है? एक महात्मा थे, बिठूर है, बिठूर, कानपुर के पास बहुत बड़ा मठ है वहाँ पर। उस मठ के संत थे वो ऋषि, तो जिसको उन्होंने बच्चेपन से पाल करके पढ़ा करके योग्य बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। तो उत्तराधिकारी बनाने के लिए योग्य बनाया। तो एक बार अयोध्या से कुछ संत आए जो वृंदावन जा रहे थे होली देखने। उसने कहा कि हम भी जाएंगे होली देखने। तो गया गुरु जी के पास, उनसे कहा कि होली देखने जाना है वृंदावन। तो भाई होली देखने भी जाना है, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी व्यवस्था नहीं, यहाँ भी होली आते हैं मंदिर में, यहाँ की व्यवस्था करनी कौन करे? कोई व्यवस्था यदि करने वाला दूसरा हो जाए तो चले जाओ। वो कहता हमें तो जानी है, व्यवस्था हो चाहे न हो। तो उनका फिर कोई बात नहीं भाई, पूछने की क्या जरूरत है? जब जानी है तुम्हें फिर पूछने की क्या जरूरत है? तो अपना बिस्तर से बाना चला गया। आज महीने होली मना करके वो आया तो महात्मा लोग साथ थे। तो जब चला गया तो उन्होंने क्या किया, उसका जो कमरा था तो उसका उत्तराधिकारी था, उसका बाकायदे अलग
दोस्त चाबी, उसके कमरे की चाबी ताला ले ली। वो गया जब लौट करके महीने बाद, तो बुलाया उसको जो वहाँ काम करने वाला था। मेरे कमरे में ताला किसने लगा था? गुरु जी। राजा गुरु जी से चाबी मांगा, आप ये चाबी मांग रहे था, कौन? नाम बता, चाबी आप ले। वो आया, चल लगा मेरे कमरे की चाबी का, कमरा कैसे भेज कर, यहाँ तो सब राम जानकी का है, यहाँ तो किसी का है नहीं। कहने लगा, डांग गया, कहने लगा गलती हो गई मेरी। क्या गलती हो गई? क्या है? तो बहुत अच्छी बात है, तो अपनी गलती जल्दी अनुभव कर लिया। कहा फिर आगे? कहा वैसा नहीं,